Hello everyone. So today we are starting our next topic that is about the acids. तो आइए जानते हैं एसिड्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में हम इन्हें किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हियर आपके सामने टू एग्जांपल्स मेंशन है। फर्स्ट वन इज लेमन एंड सेकेंड वन इज टेरामाइड, इमली। दोनों में ही एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका लेमन है इसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड एंड टेरामाइड में प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि एसिड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसिड्स। केमिस्ट्री में आयंस होते हैं, तो ये कौन से आयंस हमें देंगे, इनका क्या यूज है, आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्टली डिफाइन करते हैं एसिड्स को। अगेन के टेस्ट की बात की जाए तो एसिड का टेस्ट रहता है सॉर। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। नाउ कम टू द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू कि एसिड्स को आप केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो यू कैन राइट सब्सटेंस विच गिव H positive ions in aqueous solution. So देखिए एसिड्स को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये ऐसे सब्सटेंस है जिन्हें मैं एक्वस सॉल्यूशन में अगर डालूंगी, मीन कि अपनी प्रॉपर्टी ऐसे शो नहीं करेंगी, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे वाटर के अंदर, यानी दे रिक्वायर अ सॉल्वेंट। तो जब हम इन्हें वाटर में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो दे विल गिव H पॉजिटिव आयन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये हमें प्रोवाइड करेंगे H पॉजिटिव आयन। आइए देखते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड और फिर एग्जाम्पल पे हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। So mainly there are two types of acid that are strong acid and second one is weak acid. तो अभी हमने पढ़ा एसिड क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन में, बट द क्वेश्चन इज कितने एक्सटेंट तक देंगे। 100% आयनाइजेशन हो रहा है, 50% हो रहा है, तो उसके बेस पे कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आयनाइजेशन होगा, हम एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। So we can write here strong acids यानी the substance which gets complete ionized, which gets complete ionization in aqueous solution. मीन्स कि ये तो क्या कर रहे हैं, हमें आयनाइजेशन दे रहे हैं, आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं 100%, so they are categorized as strong acids. But now come to the weak acids. Weak acids हमें 100% रिजल्ट नहीं देते, वो आयंस बनाते हैं बट 100% नहीं, 70% 80% डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से एसिड ले रहे हैं। So we can write the substance which gets partially ionized in aqueous solution. So आइए अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम कौन से एग्जांपल लेंगे, वीक में कौन से लेंगे। So स्ट्रॉन्ग एसिड्स में सबसे बेसिक एग्जांपल आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिप्रेजेंटेड बाय HCl। ऐसे यू नो ह्यूमन बॉडीज में स्टमक में भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। मेन ये हमें क्या करेगा, जब मैं इसे वाटर में डालूंगी, एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगी, तो ये मुझे H पॉजिटिव देगा। द नेक्स्ट एग्जांपल इज सल्फ्यूरिक एसिड, रिप्रेजेंटेड बाय H2SO4।
तो द सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का राजा कहा जाता है इसे, क्योंकि बहुत सारे हमारे केमिस्ट्री में या इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हमारे सॉल्वेंट्स प्रिपेयर होते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आइए देखते हैं वीक एसिड की कैटेगरी में कौन कौन आएगा। फर्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका क्या होता है, CH3COOH। एंड एसिटिक एसिड्स आर मेनली यूज्ड इन विनेगर्स। विनेगर्स आप नूडल वगैरह में भी डालते हैं तो वहां भी इसका काम रहता है, तो वहां नूडल्स में क्या करता है, हमें सोर टेस्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक अबाउट द ऑक्सैलिक एसिड। तो यहां पे हमने क्या किया, एसिड को कैटेगराइज कर दिया गया है कि पहले हमने उनको डिफाइन किया, फिर हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द डाइल्यूशन ऑफ एसिड। Yes, the next is dilution. Dilution का मीनिंग क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर। तो वी कैन राइट डाइल्यूशन मीन्स मुझे क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करना है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं एसिड को वाटर में ऐड करूं या वाटर को एसिड में करूं। तो यहां पर डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं क्या गिवन है, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। हमें क्या करना चाहिए, वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए, वो भी कैसे, ड्रॉप वाइज। बिकॉज अगर हम इसके अपोजिट प्रोसेस करते हैं, जैसे यहां पे शो किया हुआ है एसिड टू वाटर किया, दिस इज द करेक्ट मेथड। बट जब हम कर रहे हैं वाटर टू एसिड, देखिए क्या बोला, वाटर टू एसिड, जब ये प्रोसेस होगी द रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन हमारी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रहेगी। एंड एज यू हैव रेड अबाउट द एक्सोथर्मिक की हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, जिसकी वजह से बीकर, टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं वो भी ब्लास्ट हो सकता है, एंड इवन ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमेशा हमें क्या करना है, एसिड को ऐड करना है वाटर के अंदर, वो भी ड्रॉप वाइज, ताकि हमारी जो है रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना हो, कोई भी एक्सप्लोजन ना हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द बेस। तो जैसे हमने एसिड्स को कैटेगराइज किया, आइए देखते हैं बेस की क्या प्रॉपर्टीज है और ये हमारे डेली लाइफ में कहां यूज होता है। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज अबाउट द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम मोस्टली घर पे यूज करते हैं, लाइक केक्स बनाने में या पकोड़े बनाने में। ये क्या करता है, उनको फुलावट देता है, फ्लफी बनाता है केक को या पकोड़ों को। So baking soda is also beef. The next example is toothpaste. टूथपेस्ट हम मॉर्निंग में उठते ही ब्रश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर ऑलरेडी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। जितना भी हमने लास्ट खाना खाया या फिर जो भी हमने मीठा शुगर आइटम्स ली, तो उन शुगर आइटम्स की वजह से हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है लैक्टिक एसिड। अब हमें करना है फिर न्यूट्रल, ताकि हमारे दांत खराब ना हो। तो हम उठते ही क्या करते हैं, सबसे पहले पेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। आइए अब देखते हैं कि हम बेस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके टेस्ट की। बेस आर बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट बहुत ही कड़वा रहता है। अब कड़वे से हमें याद आता है अबाउट द बिटर गॉड। क्या एग्जांपल ले रहे हैं, बिटर गॉड मीन्स करेला। जब भी करेले का जूस पिया जाता है, मुंह से निकलता है कि कितना कड़वा था। तो कड़वा यानी जहां सेंस आएगी कि टेस्ट वाइज वो चीज कड़वी है, यानी दैट इज बेस। तो ये तो हो गया अबाउट की प्रॉपर्टी उसकी क्या है, दैट इज बिटर इन टेस्ट। नाउ कम इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टर्म्स में बेस को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, सब्सटेंस which give OH negative ion in aqueous solution.
जैसे हमने एफिड्स की बात की, एफिड्स में अपनी प्रॉपर्टी कहाँ शो कर रहा था, एक्वा सॉल्यूशन में शो कर रहा था। तो इन बेस में अपनी प्रॉपर्टी ऐसे शो नहीं करेगा कि पेस्ट पड़ा दैट इज बेस, हम ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते। हमें उसे क्या लेना होगा, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ही लेना होगा। तो वी कैन राइट द सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव आयन, ये OH नेगेटिव है, which give OH negative ion in aqueous solution known as base. So, अब जैसे टूथपेस्ट की बात की, टूथपेस्ट कंटेन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो हम बेस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज अबाउट द इंडिकेटर्स। एज द नेम सजेस्ट, इंडिकेटर जो इंडिकेट करेगा, मीन्स बहुत ही कंफ्यूजन रहती है जब हम लैब में काम कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन दे दिया गया आपको नहीं पता अबाउट द नेचर कि उसके नेचर क्या है, तो आप क्या करते हो, वो पीएच पेपर की हेल्प से यूज करते हो कि ये कंपाउंड, ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। बट लेट्स सपोज कि आपके पास पीएच पेपर अवेलेबल नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये आपका एसिड है या बेस है। तो पीएच पेपर के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इंडिकेटर यानी जो क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे सब्सटेंस विच इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के नेचर को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हमने नेचर की बात की, तो नेचर में क्या आएगा कि वो एसिड हो सकता है आपका, वो बेस हो सकता है और वो न्यूट्रल हो सकता है। तो आइए चलते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। तो मेनली हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि कुछ होते हैं हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स और कुछ होते हैं सिंथेटिक, यानी लेबोरेटरीज में जो प्रिपेयर्ड हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में फर्स्ट नंबर पर मेंशन है अबाउट द लिटमस, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो लिटमस एक नेचुरल है मीन्स ये एक लिचन नाम के प्लांट से ऑब्टेन हुआ है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आपका लिटमस इंडिकेटर है कौन से प्लांट से ऑब्टेन होगा। तो द आंसर इज लिचन। एक्चुअली बात की जाए तो ये पर्पल कलर का होता है नेचुरली ऑकरिंग, और हम क्या करते हैं नेचुरल में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो हमारे पास लैब्स में एक रेड और एक ब्लू 2 कलर के लिटमस पेपर पाए जाते हैं जो एज अ इंडिकेटर काम करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से बताए मैंने आपको, ब्लू एंड रेड। सो देखिए अब क्या ट्रिक बनती है, आप कैसे याद रखेंगे कि लिटमस पेपर आपने ब्लू लिया है तो एसिड में आपको क्या कलर देगा और बेस में आपको क्या कलर देगा। तो देखिए आपको याद क्या रखना है, बार। अब आप कहेंगे ये बार क्या है, बार का मीनिंग है ब्लू लिटमस पेपर को अगर मैं एसिड के अंदर डाल रही हूं तो वो मुझे क्या दे रहा है, रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। देखिए दोबारा से, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू को मैंने किस में डाला, एसिड में डाला, और वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। देन नेक्स्ट वन इज आरबीबी। आरबीबी का मीनिंग क्या होगा कि रेड लिटमस पेपर को मैं डाल रही हूं बेस के अंदर और वो मुझे क्या कर रहा है, ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो वी कैन राइट, ब्लू को डाला एसिड के अंदर तो मुझे क्या मिल रहा है, रेड कलर, और रेड को डाला बेस के अंदर तो मुझे क्या मिल रहा है, ब्लू कलर। अब आप कहेंगे कि इसके पॉजिटिव केस में क्या होगा, मीन्स ब्लू को एसिड के अंदर डाला रेड मिल गया, ये बात बिल्कुल ठीक है
क्या रेड को एसिड के अंदर डाल सकते हैं? ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर देखिए कि अगर मैंने रेड को एसिड के अंदर डाला तो वहां पे आपको कोई चेंज नहीं मिलता। तो हम ट्रिक की हेल्प से यहां पर लिख सकते हैं अबाउट द BAR कि ब्लू को ही एसिड के अंदर डाल दिया तो रेड मिल रहा है, लेकिन अपोजिट प्रोसेस एक्चुअल में नहीं होती। तो देयर विल बी नो चेंज। रेड को एसिड के अंदर डाला तो आपका रेड एज इट इज रहता। इसी तरीके से रेड को बेस के अंदर डाला तो हमें ब्लू मिल रहा है, लेकिन ब्लू को बेस के अंदर डाला तो वहां पे भी आपका कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज। तो हमें जैसे ये दो ट्रिक्स याद रखनी है कि कहां पर चेंज आ रहा है, क्या ऑब्जर्वेबल है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस पे वो चीज अप्लाई कर देनी है। तो लिटमस इज बेसिकली अ नेचुरल इंडिकेटर जिसकी प्रॉपर्टीज आप लोग देख चुके हैं। आइए चलते हैं अब अबाउट द सिंथेटिक इंडिकेटर। द नेक्स्ट वन इज अबाउट सिंथेटिक। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या होगा? जो इंडिकेटर्स क्या होंगे लेबोरेटरीज में प्रिपेयर्ड है। इंडिकेटर्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। अब जो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर्ड हैं उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू आपके इंडिकेटर्स यहां पर मेंशन है, दैट इज फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो पहले देखते हैं फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का नॉर्मल में न्यूट्रल में। न्यूट्रल के एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वाटर, कि न्यूट्रल में इनकी क्या नेचर रहती है, क्या इनका कलर है। उसके बाद हम इन्हें एसिड में डालेंगे, बेस में डालेंगे तो इनके कलर के बारे में बात करते हैं। तो फिनोप्थलीन की बात की जाए, ये होता है आपका कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। कलरलेस है यानी न्यूट्रल में हमें कोई कलर प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन अब देखिए मैं इसे डाल रही हूं एसिड के अंदर और बेस के अंदर, क्या चेंजेस आएंगे। तो फिनोप्थलीन को जब मैंने एसिड के अंदर डाला, ये आपका कलरलेस ही रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब मैंने फिनोप्थलीन को डाला बेस में, इट विल चेंज इनटू पिंक कलर। पिंक मेजेंटा शेड आ जाती है हमारे पास, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। तो ये फिनोप्थलीन लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये हमें ऐसे नहीं डालना कि 10 ml 20 ml आप लोग डाल रहे हैं, नहीं। आपने बीकर लेना है, बीकर में लेना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जस्ट 4 और 5 ड्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर आपने ट्राई करना है। अगर कोई चेंज आया है वो इमीडिएटली, अगर आपका पिंक कलर में चेंज हो रहा है मीन्स वो आपका बेस है, और अगर जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, कलरलेस ही है, दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर पर, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नेम से पता चल रहा है इसका क्या शेड होगा, ऑरेंज ही होगा। बट क्वेश्चन तो ये हुआ, चलो ये तो है आपका नेचुरल की क्या कलर है, ऑरेंज है, कि एसिड में डालने पर कौन सा कलर दे रहा है और बेस में डालने पर कौन सा कलर दे रहा है। तो ये आपको प्रोवाइड करता है रेड कलर इन एसिड और येलो कलर इन बेस। सो लेबोरेटरीज में काम करते हुए आप इन इंडिकेटर की हेल्प से पता लगा सकते हैं अबाउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये तो थे आपके कुछ नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके बाद आपकी एक और कैटेगरीज आती हैं, दैट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आइए देखते हैं। नेक्स्ट इज ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी का मतलब है आप क्या करेंगे, स्मेल से पता लगाएंगे। तो वी कैन राइट हियर indicators which indicates by smell।
जो हमें स्मेल से बता रहे हैं, मीन्स कि अगर ऐसी अच्छी स्मेल आएगी, खुशबू आएगी तो वो एसिड है, या गंदी स्मेल आएगी तो बेस है, मतलब कुछ इस तरीके के इंडिकेटर्स होने वाले हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बहुत बार सीबीएसई में 2 मार्क्स का पूछा जा चुका है। व्हाट डू मीन बाय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? सो वी कैन से द इंडिकेटर्स विच इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय स्मेल। तो आपके 2 टाइप्स के यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, दैट इज ओनियन। ओनियन जो है एसिड में कुछ और स्मेल देता है, बेस में कुछ और देता है, एंड द सेकेंड वन इज वनीला एसेंस। इनका जो रिस्पॉन्स रहेगा एसिड के अंदर और बेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रहता है। जैसे हमने वहां तो किया था कि वो कलर प्रोवाइड कर रहा था आपको, जैसे लास्ट स्लाइड में आपने देखा, ये तो आपको कलर प्रोवाइड कर रहा था कि कलरलेस है, पिंक है, यानी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देखकर पता चल रहा था। लेकिन यहां पर आपको स्मेल से पता चलेगा। जैसे वनीला एसेंस है, ये आपको एसिड्स में नहीं देगा, बेस में देगा, या एसिड में देगा, बेस में नहीं देगा। मीन्स इस तरीके से आपको ये स्मेल पे इंडिकेट करेगा अबाउट द नेचर। तो आपका इंडिकेटर्स का टॉपिक यहां पर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।